मूवी की शुरुआत 10 साल की एक अनाथ लड़की सोफी से होती है। उसे रात में नींद नहीं आती, इसलिए जब सब सो रहे होते हैं तब वो अकेले जाग रही होती है। एक रात उसे बाहर से बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो खिड़की से झांकती है, एक विशाल हाथ गिरे हुए कूड़ेदान को सीधा करता है। अगले ही पल उसके सामने एक डरावना विशालकाय दैत्य आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। घबराकर सोफी बिस्तर में छिप जाती है, लेकिन दैत्य अपनी लंबी बाह से उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद सोफी दैत्यों की दुनिया में पहुंचती है, जहां हर चीज बहुत विशाल होती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन दैत्य कहता है यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। फिर वो मजाक में उसे एक बड़े तवे पर बैठाकर कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर सोफी को लगता है कि अब वो उसे खा जाएगा। तभी बाहर से दूसरे दैत्यों की आवाजें आती हैं। दैत्य बताता है कि बाकी सभी इंसानों को खा जाते हैं, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ एक बेस्वाद सब्जी खाता है। सोफी हैरान होकर पूछती है, फिर मुझे यहाँ क्यों लाए? दैत्य कहता है, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था। अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल जाता तो हमारी दुनिया खतरे में पड़ जाती, इसलिए अब तुम्हें यहीं रहना होगा। लेकिन सोफी तुरंत जवाब देती है, नहीं, मैं यहाँ से जरूर निकलूंगी। बूढ़ा दैत्य सोफी को समझाता है, बाहर जाने की गलती मत करना, बाकी दैत्य तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वो उसे एक ऊंची शेल्फ पर आराम करने के लिए बैठा देता है। सोफी की नजर तभी दैत्य के बैग में रखी चमकती हुई बोतलों पर पड़ती है। वो पूछती है, इनमें क्या है? दैत्य मुस्कुराकर कहता है, इनमें सपने कैद हैं। सोफी उदास होकर कहती है, मुझे तो सपने आते ही नहीं। तब दैत्य उसकी किताब पढ़ना शुरू करता है। कहानी सुनते सुनते सोफी की आंख लग जाती है और दैत्य चुपके से एक सपना उसके अंदर छोड़ देता है। सपने में सोफी घर से भागती है, लेकिन एक विशाल आदमखोर दैत्य उसे पकड़कर निगल जाता है। तभी उसकी घबराकर आंख खुल जाती है। वो गुस्से में दैत्य से पूछती है, ये डरावना सपना आपने ही दिखाया था? दैत्य शांत होकर कहता है, हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि बाहर जाना कितना खतरनाक है। फिर वो बताता है कि इस दुनिया के बाकी दैत्य उससे कई गुना बड़े और ताकतवर हैं, जबकि वो सबसे छोटा है। तभी अचानक एक विशाल दैत्य उनके घर में घुस आता है और गरज कर कहता है, ओए रंट, किससे बातें कर रहा था? सोफी तुरंत छिप जाती है। वो दैत्य अपने घायल हाथ पर पट्टी बंधवाने आया था, लेकिन अंदर आते ही उसे इंसान की गंध महसूस होने लगती है। जान बचाने के लिए सोफी दैत्य की बेस्वाद सब्जी के अंदर छिप जाती है। बड़ा दैत्य उसी सब्जी को खाने ही वाला होता है कि बूढ़ा दैत्य घबराकर बोल पड़ता है, रुको, तुम सब्जियां कब से खाने लगे? ये सुनते ही बड़ा दैत्य रुक जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब्जी दूर फेंक देता है। इसी तरह आखिरी पल में सोफी की जान बच जाती है। कुछ देर बाद वो विशाल दैत्य वहां से चला जाता है। उसके जाते ही बूढ़ा दैत्य भी बाहर निकलने की तैयारी करने लगता है। सोफी उत्सुक होकर पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? पहले तो वो टालने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार सच बता देता है, मैं सपनों का शिकार करने जा रहा हूँ। ये सुनते ही सोफी भी साथ चलने की जिद करने लगती है। दैत्य मना करता है, क्योंकि बाहर निकलना बेहद खतरनाक था, लेकिन उसकी जिद के आगे उसे मानना ही पड़ता है। दोनों चुपके से बाहर निकलते हैं। चारों तरफ विशाल दैत्य सो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी नींद खुल जाती है। वे बूढ़े दैत्य का मजाक उड़ाते हुए उसे रंट कहकर बुलाते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। इसी बीच सोफी चुपचाप एक गाड़ी में छिप जाती है। तभी बूढ़ा दैत्य जोर से चिल्लाता है, बारिश आने वाली है। बारिश का नाम सुनते ही सभी दैत्य घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पानी से बेहद डर लगता था। मौका मिलते ही बूढ़ा दैत्य और सोफी वहां से निकल भागते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद वे बादलों के पार एक जादुई जगह पहुंचते हैं। वहां एक रहस्यमयी झील और उसके किनारे एक विशाल पेड़ खड़ा होता है। दैत्य झील में छलांग लगा देता है और दूसरी तरफ पहुंचते ही एक अनोखी दुनिया दिखाई देती है, जहां उस पेड़ से रोशनी की तरह सपने झर रहे होते हैं। यहीं से बूढ़ा दैत्य हर रोज अच्छे और बुरे दोनों तरह के सपने पकड़कर अपनी बोतलों में कैद करता है। सपने इकट्ठा करने के बाद दोनों वापस लौटने लगते हैं। इस सफर में सोफी और बूढ़े दैत्य के बीच गहरी दोस्ती हो चुकी होती है। रास्ते में दैत्य उदास होकर कहता है, सब मुझे रंट कहकर चढ़ाते हैं, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ। लेकिन एक बार एक दोस्त ने मुझे बिग फ्रेंडली जायंट कहा था। सोफी मुस्कुराकर जवाब देती है, तो आज से मैं भी आपको BFG ही बुलाऊंगी। इसके बाद दोनों इंसानों की दुनिया में पहुँचते हैं, जहाँ BFG सोते हुए बच्चों के सपनों में खूबसूरत सपने भेजता है। तभी पता चलता है कि उसका असली काम लोगों की रातों को खुशियों से भरना है। बातों बातों में सोफी उसकी उम्र पूछती है। BFG हंसते हुए कहता है, मैं इस ब्रह्मांड जितना पुराना हूँ। तभी सोफी को याद आता है कि उसका कंबल जायंट्स की दुनिया में छूट गया है। ये सुनकर BFG परेशान हो जाता है, क्योंकि अब दूसरे दैत्यों को उसके राज का पता चल सकता था। फिर वो एक पुरानी याद साझा करता है। वो बताता है कि सालों पहले भी एक बच्चा उसकी दुनिया में आया था। उसी ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया था, लेकिन वो उसे कभी वापस नहीं भेज पाया। इसलिए वो सोफी के साथ वही गलती दोहराना नहीं चाहता।
BFG उसे अनाथालय छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी उसके साथ ही रहना चाहती है। जब वो जबरदस्ती उसे छोड़ने लगता है तो सोफी बालकनी से छलांग लगा देती है। उसे पूरा भरोसा था कि BFG उसे बचा लेगा, और वही होता है। आखिरकार BFG उसे फिर से अपनी दुनिया में ले आता है, लेकिन इस बार बाकी सभी दैत्य पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। बाकी दैत्यों को अब यकीन हो चुका था कि BFG ने एक इंसान को छिपा कर रखा है। वे गंध का पीछा करते हुए उसके घर पहुंचते हैं और हर जगह तलाश शुरू कर देते हैं। तभी BFG समझदारी दिखाते हुए सोफी का कंबल जला देता है, जिससे उसकी खुशबू हमेशा के लिए मिट जाती है और दैत्य खाली हाथ लौट जाते हैं। इसी दौरान सोफी की नजर दीवार पर लगी इंग्लैंड की रानी की तस्वीर पर पड़ती है। तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त योजना आती है। वो BFG से कहती है, रानी के सपने में दैत्यों की सच्चाई दिखाइए ताकि वही हमारी मदद करे। BFG एक खास सपना तैयार करता है, जिसमें दुष्ट दैत्य, गायब हुए बच्चे, खुद BFG और सोफी सब दिखाई देते हैं। रात होते ही दोनों महल पहुंचकर वो सपना रानी तक पहुंचा देते हैं। डरावना सपना देखकर रानी घबराकर जाग जाती है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि शहर से सचमुच कई बच्चे लापता हो गए हैं। इतने में खिड़की पर खड़ी सोफी दिखाई देती है और कुछ ही देर बाद BFG भी वहां पहुंच जाता है। सोफी पूरी कहानी रानी को बताती है। रानी BFG पर भरोसा करती है और उसकी मदद के लिए सेना तैयार कर देती है। अगले ही दिन सभी हेलीकॉप्टरों से जायंट्स की दुनिया पहुंचते हैं। योजना ये होती है कि दुष्ट दैत्यों तक एक खास सपना पहुंचाया जाए, लेकिन आखिरी समय पर BFG को याद आता है कि वो अपना सपनों वाला तुरही महल में ही भूल आया है। तब सोफी खुद हिम्मत दिखाते हुए सपनों का जार लेकर दैत्यों के बीच पहुंच जाती है। जैसे ही उनका सरदार जागता है, सोफी तुरंत जार तोड़ देती है। सपना लगभग सभी दैत्यों तक पहुंच जाता है, लेकिन सरदार पहले से जाग रहा था, इसलिए उस पर कोई असर नहीं होता और वो BFG पर हमला कर देता है। उसी वक्त रानी की सेना पहुंच जाती है। सभी खतरनाक दैत्यों को पकड़कर समुद्र के बीच एक सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया जाता है, जहां से वे कभी भाग नहीं सकते। उन्हें अब वही बेस्वाद सब्जियां उगाकर अपना जीवन बिताना पड़ता है। इसके बाद सोफी रानी के महल में रहने लगती है, जबकि BFG अपनी दुनिया में शांति से नई नई सब्जियां उगाते हुए खुश रहता है। हर सुबह सोफी खिड़की से मुस्कुराकर कहती है, गुड मॉर्निंग BFG, और दूर अपनी दुनिया में मौजूद BFG उसकी आवाज सुनकर मुस्कुरा देता है। इसी भावुक और खूबसूरत अंत के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।